नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। 30 दिसंबर 2025 को राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं राम कथा। आज कथा की इस कड़ी में हम आपको राम से पहले की अयोध्या और साथ ही राम के पूर्वजों के बारे में बताएंगे। इस लेख के माध्यम से आप राम और राम की अयोध्या से जुड़ी कई ऐसी जानकारियों एक से अवगत होंगे जिसे आप शायद ही जानते हों। 36 सालों में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बसपा की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। लोकसभा में पहले ही पार्टी का खाता खाली हो चुका है। यूपी के इस जिले को यूं ही नहीं कहते नकलीपुर। नकली उत्पादों के बाद अब यहां मिले नकली लोग। 69 पर FIR। सर्दियों की छुट्टियों में कहां घूमने के लिए जाना बेस्ट रहेगा? अगर आपका बजट सीमित है तो खबर आपके काम की है। अगर आप सर्दियों की छुट्टियों के दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं लेकिन खर्च को लेकर परेशान हैं, तो उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों की यात्रा आपके लिए शानदार विकल्प बन सकती है। इस टूर की खास बात यह है कि पूरी यात्रा का अनुमानित खर्च मात्र 10 से 12 हजार रुपए के बीच रखा जा सकता है। कम बजट में घूमने के शौकीन लोगों के साथ साथ इतिहास में रुचि रखने वाले और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह सफर एकदम उपयुक्त और यादगार साबित हो सकता है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों का बड़ा जुटान सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहा है। ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर बैठक कर बड़े संकेत दिए हैं। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पहले वह टीम को हड़काता दिखा, फिर कैमरे से मुंह छिपाता नजर आया। आरोपी से कंकरखेड़ा थाने में पूछताछ जारी है। रामपुर में अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रात भर अभियान चलाया। डीएम की अगुवाई में 2348 वाहनों की जांच हुई। 32 वाहन सीज किए गए और खेतों में अवैध मिट्टी खनन पर 2 लोगों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ठंड, घना कोहरा और बढ़ता प्रदूषण मिलकर हालात बहुत मुश्किल बना रहे हैं। IMD की लेटेस्ट वार्निंग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। गोंडा में सरकारी दफ्तर से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी का झांसा, शारीरिक शोषण और 7 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने कोषागार के बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। नव वर्ष पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी को देखते हुए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह नियम लागू किया है। रमेश बाबू को मऊ नगर का नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वर्तमान में रमेश बाबू सदर SDM के पद पर तैनात हैं। नाव के रहने वाले यूट्यूबर की दुबई में क्वीन एलिजाबेथ क्रूज में हुई शादी चर्चा में है। ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने अनिरुद्धाचार्य केस को कानूनी मोड़ पर ला खड़ा किया है। लीगल नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम और 10 लाख की चेतावनी। मथुरा के कथावाचक अनिल कुमार तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई कथित झूठी खबर अब कानूनी पचड़े में फंसती दिख रही है। पुतला दहन और मुकदमा दर्ज होने की अफवाह फैलाने के आरोप में कुछ लोगों को लीगल नोटिस भेजा गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में विद्यालयों के समय में या तो परिवर्तन किया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। नए साल पर वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़िए। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहरी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। ई-रिक्शा पर भी सख्ती है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ तीन प्रेमिकाओं के शौक पूरा करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट चोर बन गया।
कानपुर में 1500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का भी नाम जुड़ गया है। कंपनी कनाडा में बैंक खोलने की योजना पर काम कर रही थी। निधि कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और संस्थागत सहायता देना है। गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। यहाँ एक किशोर को घर देर आने पर मां ने डांट दिया तो वह घर छोड़कर फरार हो गया। इतना ही नहीं, वह घर से सोने के बिस्किट भी लेकर निकला है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पूजा पाल, माफिया भर्ती, बिजली और AQI जैसे मुद्दों पर सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। यूपी में शीतलहर से हालात बिगड़ने लगे। गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई जिलों में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन रहा। सदन में बिजली आपूर्ति, प्रदूषण और विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गोरखपुर में एक नाबालिग किशोरी ने जमकर उत्पात मचाया। मामला कैंपियरगंज क्षेत्र का है, जहां प्रेमी से शादी की जिद को लेकर किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई। यमुनानगर में पकड़ी गई बरेली से सहारनपुर लाई जा रही 90 लाख रुपए कीमत की हेरोइन। ये सारी स्मैक सहारनपुर में सप्लाई होनी थी। इस व्यक्ति से मिली लीड के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे यह सारी स्मैक सहारनपुर में डिलीवर होनी थी। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से एक और सार्थक कदम उठाया गया है। गौशालाओं को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की ओर से नेपियर घास उत्पादन योजना संचालित की जा रही है, जिससे किसान और पशुपालक दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। बीज अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को धमकाना माफिया रमेश सिंह को भारी पड़ गया है। न्यायालय ने रमेश सिंह को इस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है। यूपी विधानसभा के आखिरी दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा तंज कसा। दंगा, कानून व्यवस्था, नौकरी, बिजली और विकास पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत में फंसे 12 वर्षीय किशोर का एक मामला सामने आया है, जहां महोबा के एक नाबालिग बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने की लत के कारण अपने घर से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके घर से फरार हो गया। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति की नगर इकाई ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की हत्या और वहां हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पुतला भी फूंका।